वेलकम टू क्लास नंबर 23। आज हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की तीसरी क्लास है। अब पिछली दो क्लासेस में हमने जितने रूल्स देखे हैं या 5 तरह के सेंटेंसेस जो हमने देखे थे उनमें किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, वो सारे रूल्स हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। आज हमारा एजेंडा ये रहेगा कि उन जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, पांचों तरह के सेंटेंसेस हों, चाहे एक्सेप्शंस हो, चाहे उसके पहले नॉर्मल रूल्स हों, उन सबको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्लस जो मेन चीज़ हमें देखनी है कि हम किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम में इसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके ऑप्शंस मिलेंगे, तो आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ही है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो रूल्स हैं उन्हें एक एक करके आप लगाते जाइए। जहां पर रूल फॉलो नहीं हो रहा है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाइए, अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। यही मेथड हम एग्जाम में फॉलो करते हैं, इसी मेथड की हमको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज का पूरा सेशन हमारा इसी प्रैक्टिस पर डेडिकेटेड है। जितना हमने पिछली दो क्लासेस में सीखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, वो सारा आज हम इस सेशन में अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन, मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज्ड। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। तो जो हमारे रूल्स थे उन्हें हमें उल्टा अप्लाई करना है। अब आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो टोल्ड आ रहा है, टोल्ड मी। तो टोल्ड मी कब आता है, जब सेड टू होगा। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसमें सेड टू दिखना चाहिए। सेड टू यहां पर भी है, सेड टू यहां पर भी है, सेड टू यहां पर भी है, सेड टू यहां पर भी है। चारों जगह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो फॉलो हो रहा है। फिर दैट आया तो उसकी जगह हमारा डबल कोट्स आएगा, वो तो डायरेक्ट स्पीच में होता ही, उसमें चेक करने जैसा कुछ नहीं है। आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज। यहां पे जो मेन चीज है वो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके यहाँ पे एक आय यहाँ पर है और एक आय यहाँ पर है, दूसरा एक हर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हमें इन प्रोनाउन के हिसाब से अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच ऐसा बन सकता है। अगर हम यहाँ पे आय की बात करें तो ही तो यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो ए वाला हमारा हो गया कैंसल, पहला हमने एलिमिनेट कर लिया। आय यहाँ पर भी है और आय यहाँ पर भी है, जबकि हमें पता है कि आय का तो हमें फॉर्म चेंज करना पड़ता है, तो डी वाला ऑप्शन भी हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया। यू हमें यहाँ पे दिखता है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यू जो है वो चेंज हो गए होगा किसके हिसाब से, यहाँ पे आई में वो चेंज होगा। ठीक है, तो जो SON वाला जो हमने वहाँ पे सीखा था पार्ट, वो चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पे यू, ठीक है, अब यू की बात हो रही है तो उसे हमें चेंज करना होता है आई में, इनडायरेक्ट में। तो या तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा, ये ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। अब हम और आगे चलते हैं, यू शुड लिसन टू मी। हर मी में मतलब मी जो है वो हर में चेंज होगा इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे, तो ये वाला पार्ट भी सही जा रहा है। एंड देन डू एनीथिंग आई प्लीज्ड, या फिर यू शुड लिसन टू मी फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज यू प्लीज। अब ये किसके हिसाब से आई प्लीज हो रहा है, उस लड़के के हिसाब से, इसलिए यहां पे आई नहीं आएगा, वहां पर यू आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने देखा सब में सही आ रहा है, तो इस कारण से हम कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर हमने देखा जो प्रोनाउन हो रहा है, तो जो हमने चेंज इन प्रोनाउन वाले रूल्स पढ़े थे उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में आय आ रहा है तो ऐसा क्या होगा जो डायरेक्ट स्पीच में हो सकता हो और वो हमें बना के आय दे। तो हमें पता है यू होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे आय मिलेगा। ही या फिर आय एज इट इज तो नहीं रहने वाला, तो ए और डी को हमने एलिमिनेट किया। उसी तरह से आय, हर और आय, इन तीन प्रोनाउंस को हमने चेक किया, उस हिसाब से हमने निकाला ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। डायरेक्ट सेंटेंस है, इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड, सेड हमें चेंज नहीं होता, सेड में ही रहता है, तो आप देखेंगे सब जगह सेड है। डबल कोट सर्टिफिकेट दैट आएगा कंजंक्शन, तो वो सब जगह आ रहा है। दे जो है उसे हमें चेंज करना है, दे थर्ड पर्सन है तो वो किसी में चेंज नहीं होता है ना, SON के हिसाब से थर्ड पर्सन जो रहता है वो चेंज नहीं होता। तो दे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, सेकंड में चेंज हो गया तो बी को आप कैंसल आउट करेंगे, सी और डी हो सकता है, तो A C D तीन ऑप्शन हमारे पास बचे। दे विल, अब यहाँ पे सेड पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, हैबिट इस तरह का कुछ नहीं है, तो इसका टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है, तो वुड पहले वाले में दिख रहा है, सी वाले में विल आ गया, तो सी को कैंसल आउट करेंगे। अब ए या डी दो ऑप्शन बचे।
दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। अब जबकि यहां पे क्या है, दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। अब ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, आप देखेंगे अगर पहले ऑप्शन नंबर डी को मैं देखूं, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। अब माई जो है ये हमारा आ रहा है प्रोनाउन, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज किस में होगा, हिज में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और डी में कहां पर चेंज आ रहा है, सिर्फ जो है आपका चेंज आ रहा है प्रोनाउन में। यहां पर माय था इनडायरेक्ट में, उसे चेंज होना चाहिए वो, जबकि यहां पर भी माय है तो नहीं चेंज हो रहा है। किस में चेंज होगा अप्रोप्रिएट, वो होगा हिज में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, एक एक रूल लगा लगा के। फिर जो दो बचेंगे तो उसमें हो सकता है क्लोज कंपटीशन हो, वहां पर आपको थोड़ा सा डीप कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में उतरना रहेगा। पर अगर आप टियर 1 को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 क्वेश्चन आने इस तरह के, वो भी कंपैरेटिवली इजी ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वे फेरर सेड टू मी, डू यू नो द वे टू एशियाड विलेज। आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म है, डू यू नो द वे टू एशियाड विलेज। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या यस या नो में आंसर मुझे मिल सकता है, मिल सकता है ना। तो इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब किस तरह से चेंज करेंगे, द वे फेरर सेड टू मी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमने जो चेंज किया वो है आस्क्ड, तो आस्क्ड यहां पर भी है, चारों जगह आस्क्ड दिख रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज हुआ वो सब जगह हो रहा है। आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे टोल्ड मी के बाद आता है, तो आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, क्योंकि यस नो टाइप का है तो यहाँ पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। ए में आपको इफ दिखा, बी में भी दिखा, सी में दैट दिखा, ये हम कैंसल आउट कर देंगे। डी में भी आपको इफ दिखा। अब हम एक एक यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। द वे फेरर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू एशियाड विलेज, नो है। और जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो टेंस हमें चेंज करना है, तो नो जो है उसका टेंस चेंज होके न्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा, तो डी को हम यहीं से एलिमिनेट कर देंगे। अब बात आती है, अगर ए और बी को हम देखें, इफ आई न्यू या फिर इफ ही न्यू, तो अगेन यहाँ पर हमारी बात आ जाती है प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। यहाँ पे है डू यू नो, यू हमारा प्रोनाउन है, इसे हम किस में चेंज करेंगे, ही में जाएगा या फिर ये आई में जाएगा, ये जाएगा आई में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। द वे फेरर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे टू एशियाड विलेज। तो जब हम SON वाला रूल यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे यू जो है वो कन्वर्ट होगा आई में, ना कि ही में। द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द यंग एथलीट सेइंग दैट ही हैड ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। अब ये जो सेंटेंस है वो आपका पैसिव में है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसे हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। दूसरा आप देखेंगे अपलॉड की बात हो रही है, तो अपलॉड से आपको ये आइडिया लगना चाहिए जो हमने पिछली क्लास में देखा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, कि ब्रेवो वहां पे वर्ड यूज हो रहा था। तो जब ब्रेवो यूज हो रहा था तब वहां पे हम अपलॉड या एप्रिसिएशन इस तरह के वहां पे हम वर्ब को यूज कर रहे थे। ऑप्शंस को अगर हम देखें, द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम टू द यंग एथलीट यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, ये वाला जो एक्सक्लेम टू द यंग एथलीट डायरेक्ट स्पीच में हम नहीं यूज करते। फिर द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट यू ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। तीसरा, द स्पेक्टेटर्स सेड टू द यंग एथलीट यू हैड ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, या फिर द स्पेक्टेटर्स सेड टू द एथलीट ब्रेवो यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। तो ब्रेवो आपको दिखा तो पहली चीज आप उसको अपलॉड से कनेक्ट करेंगे। दूसरा, अब हम टेंस को देखेंगे, यू हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, हैव आ रहा है, पास्ट की बात हो गई, तो इसे किस टेंस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल से जाता है पास्ट परफेक्ट में। और जो क्वेश्चन था उसमें हैड दिया हुआ है, मतलब हैड जो है पास्ट परफेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल होना चाहिए। सिंपली हम रिवर्स मैनर फॉलो कर रहे हैं। तो यू हैव ब्रोकन ये भी मुझे सेटिस्फाई करता दिख रहा है, ब्रेवो भी यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, he said to Rani, I cannot marry you now, but I shall surely do so next year. Said to है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में। टोल्ड रानी, यहाँ पे आ रहा है ही टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट मैरी रानी। अब हर क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है ना, तो उसे हमें यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए को हम हटाएंगे। ही टोल्ड रानी दैट, ये हो सकता है, फिर ही टोल्ड रानी, और यहाँ पे भी ही टोल्ड रानी। तो टोल्ड जो है वो आना चाहिए, क्योंकि सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है। टोल्ड यहाँ पे BCD में हमें दिख रहा है। किसे कहा, सब ऑब्जेक्ट को, तो रानी भी यहाँ पे हमें तीनों जगह दिख रही है। अब हम और आगे चलते हैं। आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू सो नेक्स्ट वीक, ये पास्ट में है,
तो यहाँ पे भी हमारा जो टेंस है वो चेंज होना चाहिए सब में, और जो हमारा चेंज इन टाइम प्लेस है उसको भी हमें देखना रहता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ नाउ को, और मैं देखता हूँ नेक्स्ट ईयर को। ये सबसे पहले मैं किसी भी क्वेश्चन में देखता हूँ। तो मुझे पता है नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होना है, नेक्स्ट ईयर जो है वो फॉलोइंग ईयर में कन्वर्ट होना है। तो बी सी डी हमने देखे थे, उनमें पहले देख लेते हैं। नाउ चेंज हुआ क्या? ही कुड नॉट मैरी हर देन, यहाँ पे चेंज हुआ। सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर भी चेंज हुआ। डी वाले ऑप्शन में नाउ नाउ रहा, तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास बचे बी और सी। अब हम नेक्स्ट ईयर को भी अगर पहले चेक कर लें, ही वुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग ईयर, ये होता है। फिर बट वुड श्योरली डू सो द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर को चेंज होना चाहिए फॉलोइंग ईयर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं हुआ। सी को हम हटाएंगे, बी को हम टिक करेंगे। और भी इसमें आप टेंस वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका प्रोनाउन से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप रूल चेक कर सकते हैं। पर अगेन हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, तो हम एक एक रूल देखते जाते हैं, जो हमें सबसे सिंपल लगते हैं उन्हें हम लगाते जाते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं। अपने आप सही आंसर तक पहुँच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे रूल लगा के इसमें आपको देखने हैं। सबसे सही तरीका है ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ। He said Gandhiji faced many awkward situations when he was living in South Africa. अब यहाँ पे आ गया said, मतलब past tense है, तो यहाँ का जो हमारा tense रहेगा reported speech का वो change होना चाहिए। He says that, अब said जो है वो says तो नहीं होगा, ये तो आपने present tense कर दिया, तो ऑप्शन ए हम यहाँ से हटा देंगे। He said told में नहीं होता, कब चेंज होता है? He said to, जब said to रहेगा तब told में चेंज होता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी भी हम हटा देंगे। अब बचेगा सी और डी। सैड जो है वो सैड में ही रहता है, तो ही सैड ये भी आ रहा है, ही सैड ये भी आ रहा है। डबल कोट्स हटेंगे, दोनों जगह दैट आया। अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। गांधी जी फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशंस। फेस्ड ये आपका पास्ट सिंपल टेंस हुआ, इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ही हैड फेस्ड हमें दिखना चाहिए। अब सी वाले को देखें तो ही सेड दैट गांधी जी हैड फेस्ड, हैड बीन फेसिंग है या फिर हैड फेस्ड। क्लियरली ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हैड बीन फेसिंग नहीं, हैड फेस्ड। पास्ट सिंपल को हम चेंज किस टेंस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मिस्टर राव टोल्ड मिस्टर मेहता दैट ही हैड टू गो टू द टाउन दैट डे। अगेन ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसे हमें डायरेक्ट में देखना पड़ेगा। मिस्टर राव टोल्ड मेहता, तो यहाँ पे टोल्ड है तो मतलब वो सेड टू होना चाहिए या सेड होना चाहिए। मिस्टर मेहता ये भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो मिस्टर राव सेड मिस्टर मेहता आई हैव टू गो टू टाउन दैट डे। अब यहाँ पे दैट डे है, ये चेंज होना चाहिए है ना? यहाँ पर भी दैट डे आ रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज इन टाइम प्लेस वाली हमें यहाँ पे रूल को लगाना पड़ेगा। तो दैट डे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए को मैं करूँगा एलिमिनेट। दैट डे किस में चेंज होता है? जब टुडे होता है हमारे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट चेंज डायरेक्ट में टुडे होता है तो वो इनडायरेक्ट में बन जाता है दैट डे। मतलब डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें मुझे देखना है टुडे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, तो ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे बी, सी और डी। अब आगे हम देख लेते हैं प्रोनाउन को। ही मुझे दिख रहा है। मिस्टर राव टोल्ड मिस्टर मेहता दैट ही हैड गॉन टू। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता जो कि ही में कन्वर्ट हो जाता, तो हम देख लेते हैं। मिस्टर राव सेड मिस्टर मेहता आई हैव टू गो। आई जो है वो चेंज होगा ही में, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। यहां पर भी आई है तो ये भी हो सकता है। मिस्टर राव सेड आई हैव टू गो टू द टाउन टुडे। अब यहाँ पे हमारा मिस्टर मेहता मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बी और सी बचा। अब इसका हम अगर टेंस देखें, ही हैड टू गो, हैड आ रहा है मतलब पास परफेक्ट है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए उससे और आगे, तो पास सिंपल होना चाहिए। यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में देखूँ तो विल हैव आ रहा है, मतलब फ्यूचर आ रहा है, तो टेंस तो चेंज नहीं होगा, विल में तो नहीं चेंज होगा है ना, फ्यूचर में नहीं चेंज होता है। आई हैव टू गो ये पास सिंपल है जो कि चेंज होता है पास परफेक्ट में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, they told us that they had waited at the station for a long time। ये अगेन आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके लिए हमें ढूंढना है जो डायरेक्ट स्पीच बनना चाहिए। तो पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे टोल्ड अस, दैट आ रहा है मतलब डबल कोट सब में आ जाएगा। दे हैड वेटेड एट द स्टेशन, ये आ गया दे। हैड वेटेड, अब हैड वेटेड ये पास्ट परफेक्ट में है। टोल्ड अस है, ये हमारा पास्ट की बात हो रही है, मतलब
अगर ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो जो इसका डायरेक्ट स्पीच होता वो किस में होना चाहिए था, पास्ट सिंपल में होना चाहिए था। तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच का पहले टेंस देख लेते हैं। वी हैड बीन वेटिंग, ये तो नहीं होगा। वी आर वेटिंग, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। वी वेट एट द स्टेशन, ये भी नहीं होगा। वी वेटेड एट द स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सिंपली हमने यहाँ पे टेंस को देखा कि ये पास्ट परफेक्ट है, टोल्ड अस है, मतलब पास्ट की बात हो रही है तो टेंस चेंज होता कब चेंज होता, जब डायरेक्ट में सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट बन जाता। तो उसी रूल को हमने उल्टा कर दिया कि अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट में पास्ट सिंपल होना चाहिए। बस एक ही ऑप्शन में था, उसे हमने टिक कर दिया। He told Pawan that they should have tried harder. He told Pawan, तो he said आ गया, या फिर he said to Pawan that they should have tried higher। पहले यहां पे आपको दिखा they, फिर आपको दिखा should have tried harder। should have tried ये आपका किस में आ रहा है, पास्ट सिंपल में आ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। He said पवन you should have tried harder। अब they और you ये तो मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर ए को हम एलिमिनेट करेंगे। He said पवन don't you think we should have tried harder, ये वाला भी सेंटेंस हमारा मैच नहीं होगा। He said पवन we had tried harder, ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा, सी भी हटेगा। He said to पवन we should have tried harder, एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बचता है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है अगर डोंट यू थिंक वी शुड हैव ट्राइड हार्डर ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्वेश्चन सेंटेंस अगर डायरेक्ट में होता तो उसे हम इस तरह से नहीं चेंज करते, उसके लिए अलग रूल फॉलो करते हैं। तो सी वाला एलिमिनेट हो गया। ए वाला हमने एलिमिनेट किया था, यू शुड हैव ट्राइड हार्डर, क्योंकि यहाँ सिर्फ पवन को बात नहीं हो रही है, दे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यू को हमने यहाँ से हटाया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो करेक्ट हो सकता है। द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। प्लीज टेल मी, प्लीज से मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट हो रही है, तो आप देखेंगे रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी सारा रिक्वेस्टेड हो गया। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम, इंपेरेटिव होता है तो वहाँ पे डबल कोट्स हट के टू या नॉट टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी सब जगह टू यूज़ हो रहा है। और वर्ब का जो फॉर्म आता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, तो वो भी सब जगह यहाँ पे टेल ही आ रहा है। तो यहाँ तक तो चारों सेंटेंसेस बिल्कुल एक जैसे जा रहे हैं। अब आगे अगर हम देखें तो टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड टुडे, यहाँ पे कुछ हमारा टेंस चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं अपने डायरेक्ट स्पीच को देखूं, व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे, सेड ये पास्ट सिंपल हुआ तो इसका हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो हैड सेड तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा है हैड सेड, सी में भी नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम पहले देखें, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे। अब दैट डे और यहाँ पे टुडे, टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखें तो उसमें टुडे टुडे ही रह गया, तो ये हो गया कैंसल, टुडे चेंज होगा दैट डे में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। द टीचर सेड टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द लेक्चर्स दिस वीक। अगेन यहाँ पे पास्ट टेंस है और यहाँ पे दिस वीक आ रहा है, तो दैट वीक हमें दिखेगा, दिस है तो दैट में कन्वर्ट होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं किस तरह से चेंज होगा। टेल मी स्टूडेंट्स, तो द टीचर आस्क्ड या टीचर वांटेड टू नो, वांटेड टू नो भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है। पहले हम इसे और आगे देख लेते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड, हैव यू लर्नड, ठीक है, तो इसका हमें बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेल हिम व्हाट दे लर्नड, ये तो नहीं होगा। द टीचर वॉन्टेड टू नो वॉट द स्टूडेंट लर्नड, ये भी नहीं होगा क्योंकि टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्नड, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, तो ये हो सकता है। चौथा वाला देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट दे लर्नड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सिंपली हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने सीधा टेंस को देखा, एक ही चीज देख के हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर सी होगा। द क्लर्क सेड टू द विजिटर शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। अब द क्लर्क सेड टू है और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आस्क या इस तरह से कुछ पूछा जा रहा है ना। तो जो वर्ब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हम यहीं से एलिमिनेट कर देंगे, तो ए बी या डी में से ये हो सकता है। अब हम देखें पहला ऑप्शन, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शैल आस्क दिस पीपल टू वेट फॉर हिम। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है और यहाँ पे शैल है, शैल किस में चेंज होता है, शुड में,
ऑप्शन नंबर ए को हम कर देंगे एलिमिनेट। बी वाले में द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही हैड आस्क्ड दोज पीपल टू वेट फॉर हिम, शुड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीनिंग भी इन्होंने चेंज कर दिया, तो बी कैंसल आउट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है डी जो बचेगा, इसे भी हम देख लेते हैं। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, सब कुछ यहाँ तक सही चल रहा है, इन्वर्टेड हटा, इफ आया क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, और यस या नो का हम जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। शैल कन्वर्ट होगा शुड पे, आस्क दोज, दीज कन्वर्ट हो जाएगा दोज में, तो चेंज इन टाइम प्लेस वाला भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। टू वेट फॉर हिम, यू चेंज हो गया हमारे हिम में, तो सारे हमारे रूल्स डी वाले में फॉलो हो रहे हैं। द क्लर्क सेड टू विजिटर, ये वाला हमारा क्वेश्चन सेम हो गया, तो इसे हम अगेन डी लगा देंगे। आगे चलते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स टू गिव अप स्मोकिंग, डॉक्टर ने एडवाइस दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें इसका डायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स यू शुड गिव अप स्मोकिंग, या फिर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स गिव अप स्मोकिंग। तीसरा अगर देखें, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आई एम एडवाइजिंग यू टू गिव अप स्मोकिंग, या फिर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग। अब व्हाई डोंट यू का फॉलो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे फॉलो हो नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हम हटा देंगे, ये तो इंटरोगेटिव वाला फॉर्म है। दूसरा आई एम एडवाइजिंग यू टू गिव अप स्मोकिंग, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर डायरेक्ट कुछ बात कह देगा, कैसा, ऑप्शन नंबर ए या बी में से होगा, यू शुड गिव अप स्मोकिंग या फिर गिव अप स्मोकिंग सिंपली। अब हम कैसे चूज करें, ए और बी रियली यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, यहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा है, यू शुड गिव अप स्मोकिंग या फिर गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ पे गिव अप स्मोकिंग ज़्यादा सही बैठ रहा है। अगर गिव अप स्मोकिंग को मैं डायरेक्ट स्पीच लूँ और इसे मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इनडायरेक्ट में, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स गिव अप स्मोकिंग, तो डॉक्टर ने उसे कुछ कहा, कुछ एडवाइस दी, तो उसे मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स, क्या एडवाइस करा, टू गिव अप स्मोकिंग, कुछ करने को हमसे कहा जा रहा है, कुछ करने को कहा जा रहा है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो करेगा, तो गिव अप का हो गया टू गिव अप, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है इंपेरेटिव की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ना कि ऑप्शन नंबर ए को। यू शुड गिव अप स्मोकिंग या गिव अप स्मोकिंग में गिव अप स्मोकिंग यहाँ पे ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। ही सेड टू मी प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी, अब प्लीज बी काइंड है तो यहाँ पे ऑप्टेटिव टाइप थोड़ा सा हो गया, एक रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अगेन सारे वर्ब यहाँ पे आ गए हमारे रिक्वेस्टेड के फॉर्म में, रिक्वेस्टेड मी या रिक्वेस्टेड टू मी। अब हम इसे और आगे देख लेते हैं, प्लीज बी काइंड एंड हेल्प मी, पहला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा ऑप्शन देखें, ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड टू हेल्प हिम, टू बी काइंड टू हेल्प हिम, जबकि यहाँ पे तो एंड कंजंक्शन है, तो बी को हम यहाँ से हटा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड एंड हेल्प हिम। ये हो गया हमारा जो सेंटेंस टाइप है, प्लीज बी काइंड एंड हेल्प हिम, कुछ बोला जा रहा है करने के लिए, तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव। क्या स्ट्रक्चर होगा, टू आना चाहिए, टू या नॉट टू, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम टू लेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड, ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। तो सिंपली हमने देखा इंपेरेटिव है, टू या नॉट टू वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जब हम डबल कोट्स को हटाते हैं वो चीज हमारे सी में फॉलो होती दिख रही है। डी को अगर हम देखें तो ही रिक्वेस्टेड टू मी टू हेल्प हिम काइंडली, मीनिंग ही चेंज हो गया थोड़ा सा, एक अजीब तो भी सेंटेंस बन गया, इसलिए डी को भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन, मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कुछ पूछ रही है वो, है ना, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें, आस्क्ड 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 या सेड टू, सेड जो है वो सेड टू में तो कन्वर्ट होता नहीं है, डी को हम हटा देंगे। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, कैन चेंज होगा कुड में, तो ये हमें होता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट टेंस में मतलब अंदर का टेंस हमें चेंज करना होता है। दूसरा व्हाट है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन, तो ये इफ या यस या नो टाइप का नहीं है, और डबल कोट्स हटने के बाद यहाँ पे व्हाट हमें दिखना चाहिए। बी अगर हम देखें, द मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माई सन, ये तो कुछ सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो गया, बी को हम हटा देंगे। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी डिड फॉर हिम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट शी डिड, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड, कैन चेंज हो गया कुड में, कुड डू फॉर हिम। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, द डे बिफोर आ गया मतलब यस्टरडे की बात हो रही होगी, बिफोर दिख रहा है, डे बिफोर दिख रहा है, दो जगह यस्टरडे है, ऑप्शन नंबर ए और बी को तो हम सिंपली डे बिफोर दे के एलिमिनेट कर देंगे।
द टीचर आस्क्ड मी, तो यहाँ पर भी द टीचर आस्क्ड मी, वाई है तो वाई से ही शुरू हो रहा होगा। वाई वाई आई हैड बीन आ रहा है मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट सिंपल होना चाहिए। वाई आर यू, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। वाई वर यू, ये पास्ट सिंपल है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ये हमें सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर है, हो सकता है। गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही वॉज सेइंग टू देम, ही वॉज सेइंग टू देम, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बी हम हटा देंगे। आई एम बिडिंग यू गुड बाय, कोई स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो नहीं हो रहा, सी को हम हटा देंगे। आई विल सी यू लेटर, ये तो कुछ बात ही नहीं है, गुड बाय वगैरह कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एकमात्र आंसर है। बाकी के तीनों ऑप्शन कुछ तो भी उन्होंने बना के हमें दे दिए। ही सेड तो हो गया वो बेड हिज फ्रेंड्स क्या, गुड बाय। द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज फॉर हिम, हैड बीन दिखा, पास्ट परफेक्ट दिखा, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा पास्ट सिंपल में। तो सबसे पहले मैं रिपोर्टेड स्पीच को ही देख लेता हूं। हैड अ लॉयर बीन अरेंज्ड, हैड नहीं आएगा, ऑप्शन ए हटा। हैव यू अरेंज्ड अ लॉयर फॉर मी, तीसरा हैज अ लॉयर बीन अरेंज्ड फॉर मी, ये हो सकता है। चौथा इज देयर अ लॉयर फॉर मी, ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं बी और सी में। द प्रिजनर सेड हैव यू अरेंज्ड अ लॉयर फॉर मी, तीसरा द प्रिजनर आस्क्ड हैज अ लॉयर बीन अरेंज फॉर मी। अब यहां पे इंक्वायर्ड है और यहां पे आस्क है, तो आस्क जब डायरेक्ट स्पीच में है वो कन्वर्ट होके इनडायरेक्ट में बन जाता इंक्वायर, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैज अ लॉयर बीन अरेंज फॉर मी, यस या नो में हम आंसर भी दे सकते हैं, तो इफ से भी स्टार्ट हो रहा है, वो भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। हैड बीन अरेंज, तो हैड बीन अरेंज की वजह से यहाँ पे हैज द लॉयर बीन अरेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे टेंस देख रहे हैं और हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को भी देख रहे हैं। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज शी सेड, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज, डोंट, इस तरह के सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। She said to the boys that they should not play on the grass, या she told the boys that they should not be playing on the grass. Don't play on the grass, और said आ रहा है मतलब पास्ट, ये पास्ट टेंस है तो इसका हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। डोंट प्ले किसी चीज को करने से मना कर रही है, ठीक है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम पहले देखेंगे। शी ऑर्डर्ड द बॉयज डोंट प्ले ऑन द ग्रास। अब ये आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, तो ये सब हट जाएगा, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है, क्योंकि शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। टू या नॉट टू का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में ही हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पता है इंपेरेटिव को जब हम चेंज करते हैं तो डबल कोट्स हटाते हैं, उसकी जगह टू लिखते हैं और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में थी, ये भी हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गई, और आगे आगे हमारा नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वॉट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड, एक्सक्लामेटरी साइन दिख गया, मतलब एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस हुआ ये। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट हैज बीन अ टेरिबल स्टॉर्म। अब यहाँ पे वॉट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, और यहाँ पे आ रहा है सेड, मतलब यहाँ पे वॉज होना चाहिए, प्रेजेंट है, सिंपल है, तो इसे हमें पास्ट सिंपल में ले जाना पड़ेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट विल बी, ये तो फ्यूचर हो गया, हटा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट इज, ये भी प्रेजेंट है, इसे भी हम हटा देंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की है, तो हमें पता है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट सिंपल, तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल में। ऑल राइट, यस आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट, ही सेड। ही एडमिटेड, सब जगह एडमिटेड आ रहा है। ही एडमिटेड दैट आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका नाउन है, सॉरी प्रोनाउन जो है, ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आई है, तो ए और बी तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे अगर आई है तो वो फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होके ही हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है। दूसरा, अगर हम टेंस देखें, आई वॉज रॉन्ग, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। तो सिंपली हमें देखना है नाउन, रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस, और अगर नाउ, देन, टुमारो, टुडे, इस तरह के अगर टाइम प्लेस वाले जो हमारे वर्ड्स रहेंगे उन्हें भी हम पहले चेक कर लेते हैं।
लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। अब ये लेट वाले क्वेश्चन हैं, ये होते हैं सबसे ज़्यादा ट्रिकी, क्योंकि इनमें एग्जैक्टली कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा होता, मीनिंग से हमें ज़्यादातर इन्हें पकड़ना पड़ता है। अब बुक्स में इसके रूल्स भी हमें लिखे रहते हैं, पर उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उन रूल्स को पढ़ के भी कि पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। सबसे ज़्यादा हम इसमें यूज़ करते हैं कॉम्प्रहेंशन को। सेंटेंस मीनिंगफुल हमारा निकलना चाहिए जो भी हमसे कहा जा रहा है उसमें। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जया सजेस्टेड, सब जगह सजेस्टेड आपका वर्ब यूज हुआ। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। अब हमने देखा था नो या यस में जब आंसर आ रहा होता है तब हम उसे आंसर्ड इन नेगेटिव या आंसर्ड इन अफर्मेटिव उस तरह से यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे साथ में लेट्स नॉट आ रहा है, सिर्फ सिंपली नॉट नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन ए को हम नहीं यूज करते हैं। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया, ये हमारा ज़्यादा मीनिंगफुल दे रहा है। बी को अभी हम होल्ड करते हैं, सी को देखते हैं। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड हर। सी भी हो सकता है काइंड ऑफ, अभी से भी हम होल्ड पे रखते हैं। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड। अब बी, सी और डी बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है। सिंपली ये अब आपका कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो गया, और एग्जामिनर क्या उसमें चूज आपको करेक्ट आंसर देता है उस पर भी डिपेंडेंट अब ये हो गया है। कॉन्ट्राडिक्टेड भी हो सकता था, रिफ्यूज्ड भी हो सकता था, अपोज द आइडिया। ज़्यादा मीनिंग जो सेंटेंस को दे रहा है वो अपोज द आइडिया, इसलिए सिंपली मीनिंग बेस पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। बी, सी, डी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करेक्ट आंसर को पहचान पाना। वहाँ पे हमें सिंपली इसी तरह से अपना कॉम्प्रहेंशन यूज़ करना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस में चूज़ करूँ जो ज़्यादा मीनिंगफुल बने। इसलिए हमने यहाँ पे बी को चूज़ किया कि हस्बैंड अपोज। जया ने कोई चीज़ को सजेस्ट किया और उसके हस्बैंड ने उस चीज़ को अपोज किया, तो सजेस्ट के साथ अपोज ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को चूज़ कर रहा हूँ। आई सेड लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। अब ये भी स्पेशल टाइप के सेंटेंस है, इसे हम किस तरह से चेंज करते हैं। लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। मोहन जो कर रहा है उसको करने दो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मीनिंग आ रहा है सेंटेंस से। तो आई सजेस्टेड टू मोहन, सजेस्ट वगैरह तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, ए को हम हटा देंगे। आई टोल्ड दैट इफ मोहन डिड हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। ऑप्शन नंबर सी देखें, आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने डिक्लेयर किया दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। इस तरह का सेंटेंस जब भी आए तो ऑप्शन नंबर सी होता है। ये थोड़ा सा चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, खासकर लेट। ये जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसा अभी आपने ऊपर एक सेंटेंस देखा, ये वाला सेंटेंस देखा, तो ये कुछ प्रॉपर एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप हैं क्वेश्चन के जिन्हें आपको पता रखना होता है। सबसे सही जो ऑप्शन होता है वो होता है सी। आई डिक्लेयर दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। तो मैंने डिक्लेयर किया कि मोहन चाहे जो कर ले वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को भी देखें, आई डिक्लेयर दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी। ऑप्शन नंबर सी और डी में अगर हम मैच करें, आई डिक्लेयर दैट, दो मोहन माइट डू, दो वगैरह नहीं होता, सिंपली हम सी को यूज कर रहे होते हैं। आई डिक्लेयर दैट मोहन माइट डू हिज वर्स्ट ही कुड नॉट हार्म मी, यही स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा लेट वाले में आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। लास्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। अगेन यहाँ पे लेट आ रहा है। आई सजेस्टेड, जब हम लेटस चलो किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में सजेस्टेड वर्ड आपको हमेशा दिखेगा। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो। लेट अस गो हमारी बात हो रही है, दे की थोड़ी बात हो रही है, तो दे की वजह से इसे हम हटा देंगे। दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, इसे हम होल्ड पे रखते हैं। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। लेट को हम चेंज करके ही तो सजेस्टेड वगैरह लिखा है, तो लेट हम नहीं लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हटा देंगे। डी में आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट देम गो, एक तो देम आ रहा है, दूसरा लेट भी आ रहा है, ऑप्शन डी भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। तो अगेन लास्ट के तीन जो ये क्वेश्चन है, लेट अस गिव अ पार्टी, लेट मोहन डू हिज वर्स्ट, लेट अस गो टू सम स्टेशन, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं लेट के, ये आपको पता होने चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को आप और 10-12 सेंटेंस लेके एक बार आपने देख लीजिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा लेट वाला पार्ट है, ये याद रखना पड़ता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा डायरेक्ट रूल फॉर्मूला नहीं बताया जा सकता जिसे फॉलो करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर टाइप हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस दिखते भी हैं, आपको आंसर भी
इसी तरह से टिक लगाना है। अब जैसे आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया है तो दोबारा जब आपको क्वेश्चन दिखेंगे तब आप इस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस अपनी आप बनाए रखिएगा, क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिए, दोबारा सॉल्व करिए, बुक खोलिए। आई होप कि आपने अब तक नोट्स अपने बना लिए होंगे, है ना। नोट्स बनाने से आप कोई समझौता मत करिए, अपने खुद के शब्दों में आप नोट्स बनाइए, उसी से आपके जो रिविजन रहेगा आगे चल के वो फास्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो हमारा टॉपिक है वो हम खत्म कर चुके हैं। इस क्लास को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।